तबारक व तआला के फजल व करम से ज़ुल्हिज्जा का पहला अशरा चल रहा है। इसके बारे में नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में ये अय्याम ऐसे हैं कि इनमें हर किस्म की इबादत अल्लाह तबारक व तआला को बहुत महबूब है। तो इसके कुछ अय्याम गुज़र चुके हैं और कुछ बाकी हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से हमें इनकी कदर पहचानने की तौफीक अता फरमाए और उसमें अल्लाह तबारक व तआला अपनी तरफ रुजू और इनाबत की सआदत से हमें बहरावर फरमाए। अब जो दिन बाकी हैं उनमें कुछ ऐसी इबादतें हैं जो इन दिनों खुसूसियत रखती हैं। 9 ज़िल्हिज्जा को यौम अरफा है हमारे लिहाज से, और यौम अरफा का रोज़ा रखना, इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फजीलत बयान फरमाई है। तो शख्स यौम अरफा का रोज़ा रखे उसको उसके 1 साल पहले के और 1 साल बाद के अल्लाह ताला गुनाह माफ़ फरमा देता है। तो इतनी बड़ी फजीलत इस अरफे के दिन के रोज़े में है। अल्लाह ताला इस फजीलत को हासिल करने की हमें तौफीक अता फरमाए। यहाँ ये वजाहत भी कर दूँ, बाज़ लोग ये समझते हैं अरफा का दिन हमारे लिहाज से भी वो दिन होगा जिसमें हुज्जाज अरफात में वक़ूफ़ करते हैं। हमारे और सऊदी अरब में आम तौर से 1 दिन का फ़र्क रहता है। तो बाज़ हज़रात ये समझते हैं कि यौम अरफा की जो फजीलत है ये उसी दिन है जिस दिन के हुज्जाज अरफात में वक़ूफ़ कर रहे हों। लिहाजा ये समझते हैं कि भाई हमारे लिहाज से भी हमें अरफा के अहकाम इख्तियार करने चाहिए, और कहते हैं कि चूँकि अरफे की फजीलत इसी वजह से है कि उस दिन हुज्जाज अरफात में वक़ूफ़ करके हज का सबसे बड़ा रुकन अदा करते हैं, को समझना चाहिए कि हमारा यौम अरफा भी वही है। लेकिन ये बात सही नहीं है। जो चांद के इख्तिलाफ से जो दिनों में इख्तिलाफ होता है दुनिया में, कि बाज़ औक़ात 1 दिन का फ़र्क पड़ जाता है, तो उसमें शरीयत का उसूल ये है कि हर जगह उसके अपने उफ़ुक़ का एतबार होता है। हमारे उफ़ुक़ के लिहाज से जिस दिन 9 तारीख़ होगी उस दिन अरफा का दिन होगा हमारे लिहाज से, अगरचे सऊदी अरब में 1 दिन पहले हो गया हो। ये बात गलत है। एक बात तो यह है, और यौम अरफा में एक हुक्म तो यह है, हुक्म से मेरी मुराद यह कि फजीलत बयान की गई है अरफे के दिन रोज़ा रखने की, कि 1 साल पहले और 1 साल बाद के गुनाह अल्लाह ताला इससे माफ़ फरमा देते हैं। लेकिन ये भी समझ लेना चाहिए कि जिन जिन अमाल के बारे में अहादीस में यह आया है कि इससे पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं, उससे मुराद कबीरा गुनाह नहीं और हुकूकुल इबाद नहीं है, बल्कि जो छोटे छोटे गुनाह हमसे सादिर होते रहते हैं, अल्लाह बचाए, तो वो मुराद हैं कि वो माफ़ हो जाते हैं। जहाँ तक कबीरा गुनाह का ताल्लुक़ है वो बग़ैर तौबा के माफ़ नहीं होता, इल्ला ये कि अल्लाह ताला किसी पर अपने फज़ल व करम से अपनी रहमत फरमा दे। इसी तरह हुकूकुल इबाद जो हैं, बंदों के हुकूक, वो भी महज रोज़ा रख लेने से माफ़ नहीं होंगे जब तक कि साहिब हक़ को उसका हक़ न पहुँचाया जाए या उससे माफ़ी न मांगी जाए।